अपनी अपनी टीमों पर वरदान नहीं अभिशाप बन गए हैं ये तीन भारतीय दिग्गज खिलाड़ी। जी हां, इस वक्त अगर सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो यही है कि केएल राहुल, शिखर धवन और विराट कोहली ये अपनी टीमों के ऊपर बोझ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो उनका प्रदर्शन आ रहा है दर मैच दर, वो उन बातों को पुष्टि करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वहां पर मोहर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि गुरु ना ही कोहली अपनी टीम के लिए कुछ कर पा रहे हैं, रन बल्ले से आ रहे हैं लेकिन वो रन किसी काम का नहीं है। वहीं बात करें शिखर धवन की, आज के मुकाबले में अगर किसी ने पंजाब किंग्स की लुटिया डुबाई है तो वो शिखर धवन ने डुबाई और कोई नहीं डुबाया है, क्योंकि 98 रन बन चुके थे, 10 ओवर समाप्त हो चुके थे, अगले 10 ओवरों में मात्र 102 रनों की दरकार थी, पूरे के पूरे 10 विकेट हाथ में थे, लेकिन शिखर धवन वहां से पंजाब की लुटिया डुबाते हुए नजर आते। वहीं अगर बात करें आरसीबी वर्सेस केकेआर मुकाबले में, तो वहां पर किंग कोहली ने आरसीबी की लुटिया डुबाई थी। फिर उससे पहले एलएसजी वर्सेस आरआर मुकाबले में जीता जिताया मुकाबला केएल राहुल ने हराया था, और इसमें हम बातों से छुप नहीं सकते, सच्चाई को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पारियां आई हैं इन तीन दिग्गजों द्वारा, सिर्फ एक मुकाबले में नहीं, कई ऐसे मुकाबले, कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो ये साफ इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो T20 का टेम्पलेट है इसको डिकोड नहीं कर पाए तीन दिग्गज खिलाड़ी, जिस कारण से ये अपनी टीमों के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं, इनके प्रदर्शन पर नजर डालने की लेते हैं कि आखिरकार हम ये बातें बोल क्यों रहे हैं, आखिरकार ये बातें सामने क्यों आ रही हैं, क्यों ये माना जा रहा है कि विराट, शिखर और केएल राहुल अपनी टीमों के ऊपर बोझ बन चुके। पहले बात कर लेते हैं अपने किंग कोहली की। निरंतरता में तो इनके कोई कमी नहीं है, वहां पर कोई शानी नहीं है, लेकिन किंग कोहली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्पिन गेंदबाजी। तेज गेंदबाजी के खिलाफ तो ये जमकर रन बनाते हैं और वो भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, लेकिन जो ही मिडिल ओवर्स में मुकाबला चला जाता है वहां पर इनका बल्ला बिल्कुल ही थम जाता है, बिल्कुल ही रन नहीं आता है, सिंगल्स और डबल से काम चलाते हैं। और आरसीबी टीम जो पावर प्ले के ओवरों में मोमेंटम पाती हुई दिखती है वो मोमेंटम खो जाता है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, इनके पास स्वीप शॉट नहीं है, ये रिस्क नहीं लेते हैं, 360 डिग्री वाले प्लेयर नहीं है। और T20 क्रिकेट में जब तक आप रिस्क लेकर नहीं खेलोगे, बेखौफ निडर निर्भीक क्रिकेट नहीं खेलोगे, फिर आप टीम के हित में कुछ नहीं करने वाले। ये इनके स्ट्राइक रेट पर अगर आप नजर डालेंगे 140.67, 83 रन नबाद, 60 गेंदें खेलना, शतक नहीं आना, दिखाता है कि ये जो पारी रही है ये इनके टीम के ऊपर भारी पड़ गई है। शतक नहीं आया, 83 रनों की पारी जरूर आई, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाई, वो किसी काम की नहीं रही। अगर ये 20 गेंदों पे 60 रनों की पारी रहती, 22 गेंदों पे 50 रनों की, ये 83 से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। अगर हम बात करें दूसरे दिग्गज खिलाड़ी की तो वो शिखर धवन है गुरु। अगर आज का मुकाबला किसी ने पंजाब किंग्स को हराया है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिखर धवन है और कोई दूसरा दोषी नहीं है। अब शिखर धवन कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, वो अलग बात है, लेकिन अब देख लेते हैं कि कैसे मुकाबला गवाया। ये तो 140 का स्ट्राइक रेट है, आप इस पर गौर फरमाएंगे कि बहुत स्लो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात और खास बात कि शिखर धवन जब पहले 10 ओवर समाप्त होते हैं तो 56 रन पर रहते हैं, 36 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट इनका 155 प्लस का रहता है। यहां तक तो शिखर धवन ठीक खेलते हैं, लेकिन जब अगले 14 गेंदों की बात करें तो वहां पर शिखर धवन मात्र 14 रन बनाते हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, और जो 155 का स्ट्राइक रेट रहता है वो गिरकर 140 पर आ जाता है। और आपको पता है ये जो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहते हैं वहां आप 1-2 ओवर इजी नहीं ले सकते, आपको हर एक ओवर में बाउंड्रीज निकालनी ही निकालनी होती है। लेकिन वहां से 11वां ओवर शिखर धवन ने हल्के में लिया, 12वां हल्के में लिया, आगे प्रभसिमरन सिंह के ऊपर दबाव बनाया कि आप तेज खेलिए, मैं नहीं खेलूंगा, तो वहां पर विकेट गिरे, जितेश शर्मा उसी प्रेशर में आउट हुए। तो ये जो 14 गेंदों पर 14 रन रहा है वो हार का कारण रहा पंजाब किंग्स के लिए। कौन कारण बने? उनके कप्तान शिखर धवन गुरु। तो ये जो दूसरा खिलाड़ी है ये भी अपने टीम पर बोझ बनता जा रहा है, ये है इनके कप्तान। तो इनको अपनी शैली में जरूर बदलाव करना चाहिए। इनकी क्या ही बात करें, ये आपके स्क्रीन पर है कमाल लाजवाब राहुल। और अक्सर अगर जीता हुआ मुकाबला पिछले 2 सालों से लखनऊ सुपर जायंट्स गवा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल के दम पर।
केएल राहुल जब भी ऐसा लगता है कि भैया अब यहां से तो लखनऊ हारेगा नहीं, वहां काफी दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं, काफी स्लो हो जाते हैं और वहीं से जीता हुआ मुकाबला केएल राहुल हरा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजी के दम पे। पहले मुकाबले की बात करते हैं, आज तो बहुत योगदान दिया नहीं मुकाबले में। पहले मुकाबले की बात करते हैं एलएसजी वर्सेस आरआर के मुकाबले की। वहां पर साफ तौर पे विजेता कौन दिख रहा था? लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन ये जो स्ट्राइक रेट रहा 131.87 का, 58 रन बनाया है 44 गेंदों पे। महत्वपूर्ण बात कि जब संदीप शर्मा स्ट्राइक पर आए तो वहां पर इन्होंने खूब सारी डॉट बॉल खेली, चौके छक्के तो छोड़िए, सिंगल तो दूर की बात, डॉट बॉल खेली। संदीप शर्मा ने प्रेशर बनाया, किसके कारण? केएल राहुल की धीमी पारी के कारण, और वहीं से मुकाबला पलटी मार ले गया। निकोलस पूरन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया, विकेट भी अपना राहुल ने इसी प्रोसेस में फेंक दिया। जीता हुआ मुकाबला किसने गवाया? किसके दम पे गवाया? एलएसजी ने गवाया, किसके दम पे? अपने कप्तान की धीमी पारी के दम पे। तो ये जो स्ट्राइक रेट है 131 का, ये भैया एक्सेप्टेबल नहीं है टी20 क्रिकेट में। ये जो 14 गेंदों पे आप 14 रन लास्ट में बनाते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है 140 का स्ट्राइक रेट। ये जो स्ट्राइक रेट से आप खेलते हैं एम चिन्नास्वामी की पिच पर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, स्ट्राइक रेट ओवररेटेड जरूर है केएल राहुल के हिसाब से, ये भी टर्म हम एक्सेप्ट करते हैं कि गेम का सिचुएशन अलग हो सकता है, पिच कंडीशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन एम चिन्नास्वामी की पिच पे 140 बिल्कुल नहीं। अगर आप 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अगले 14 गेंदों पे मात्र 14 बनाते हैं, आपका स्ट्राइक रेट 140, वो भी इतने बल्लेबाजों के मुफीद पिच पे, तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं जब आपकी टीम पूरी तरीके से जीतती रहती है, आप 131.81 के स्ट्राइक रेट से हाई स्कोरिंग चेज में खेलते हैं, तो ये स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो तीन दिग्गज खिलाड़ी हैं गुरु, ये साफ हो चुका है कि ये अपने टीमों के ऊपर बोझ बन चुके हैं, अभिशाप बनते जा रहे हैं। इतने उम्मीदों, इतने आशाओं से ये टीमें इनके ऊपर दाव खेलती हैं कि ये वरदान होंगे, अपने दम पे मुकाबले जिताएंगे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? अपने दम पर मुकाबले हरा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि गुरु इसमें से कौन सबसे बड़ा जिम्मेवार है जो अपनी टीम को मुकाबला हराता हुआ दिख रहा है। उसमें विराट कोहली को थोड़ा सा आप साइडलाइन कर सकते हो, लेकिन विराट कोहली क्योंकि निरंतरता उनकी रहती है, मगर राहुल हो, धवन हो, ये तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क अपनी टीमों का करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कोहली को भी अपने स्ट्राइक रेट पर जरूर फोकस करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।